आज हर एक व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा और जवान आज सफर कर रहा है। पहले लोगों के बिजनेस बहुत अच्छे पीक पे थे, कोरोना की वजह से लोगों के बिजनेसेस ठप हो चुके हैं। 12 से 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोग कुछ ना कुछ एक सोर्स ढूंढ रहे हैं इनकम का। लोगों के सामने एक अंधेरा सा हो चुका है जिससे पता ही नहीं लग पा रहा है कि क्या करना है, किस तरीके से आगे की लाइफ जीना। लोग डेप्थ में जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर लाइबिलिटीज हैं। हर एक व्यक्ति अपने करियर में कुछ ना कुछ आगे जाना चाहता है, पर ड्यू टू कोरोना की वजह से हर एक व्यक्ति आज चिंतित है। हर एक व्यक्ति चिंतन में है कि किस तरीके से आगे का लाइफ होगा। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को करने का एक साहस भी नहीं जुटा पा रहा है। ये चीज आप लोगों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सिचुएशन में सिर्फ धीरज रखें। इस सिचुएशन में आप जो कर रहे हो उसमें प्रयत्न चालू रखें। अपने गुरु और अपने भगवान पे विश्वास रखें। वो अलमाइटी जो रचेता है वो कुछ ना कुछ उपाय देगा और इन्हीं उपायों में हमारी लाइफ पहले से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर होगी। नंदलाल बोस भारत के महान चित्रकार हुए। वो अनिंद्रनाथ के शिष्य थे। अनिंद्रनाथ जो रविंद्रनाथ जी के चाचा थे। एक बार रविंद्रनाथ अनिंद्रनाथ साथ में बैठे थे और इतने में नंदलाल बोस उनके पास आते एक चित्र लेके। रविंद्रनाथ जी ने ये चित्र देखा और चित्र देखने के बाद रविंद्रनाथ दंग रह गए उस चित्र को देख के। और उन्होंने ऐसा चित्र कहीं नहीं देखा था। वो ये चित्र देख के मंत्रमुग्ध हो गए। इनफैक्ट उन्होंने अपनी यादों में ये भी लिखा कि इससे पहले ये चित्र इतना अच्छा किसी ने नहीं बनाया। अब यही चित्र जब अनिंद्रनाथ ने देखा तो अनिंद्रनाथ ने एक नजर घुमाई और इस चित्र को फेंक डाला दरवाजे के बाहर। अब ये देख के रविंद्रनाथ टैगोर दंग रह गए। ये होने के बाद अनिंद्रनाथ ने नंदलाल को बोला कि ऐसा चित्र बंगाल में जो पार्टियां हैं वो बनाते हैं श्री कृष्ण अष्टमी के टाइम पे, उनके पास जाओ और सीखो किस तरीके से चित्र बनाने चाहिए। नंदलाल ने ये सुना। उन्होंने अनिंद्रनाथ टैगोर के पैर छुए और वहां से चले गए। नंदलाल 3 साल नहीं दिखे। अनिंद्रनाथ जो नंदलाल के गुरु थे और नंदलाल उनका शिष्य था, दुखी होने लग गए, रोने लग गए। नंदलाल कहां गए? उन्होंने इधर उधर पता किया, खोज खबर की, पर नंदलाल का कोई पता नहीं चला। 3 साल नंदलाल कहीं नजर नहीं आए। यही बात रविंद्रनाथ टैगोर ने अनिंद्रनाथ अपने चाचा को भी बोली कि तुमने उनके साथ ये जाति की है और बहुत ज्यादा जाति की है, जिसकी वजह से नंदलाल नाराज हो गए और चले गए। 3 साल के बाद नंदलाल बोस सीधे अनिंद्रनाथ टैगोर के पास आए और उन्होंने अनिंद्रनाथ टैगोर के पैर छुए। उस टाइम उनकी हालत बिल्कुल अलग होती है। वो पहचाने भी नहीं जाते कि यही नंदलाल बोस हैं। कपड़े पुराने, गरीब स्वभाव के हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और बहुत गरीब दिखते हैं। आते ही वो अनिंद्रनाथ के पैर छूते हैं और छूते ही बोलते हैं कि आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आपका मैं अनुसरण करता हूं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि अच्छा चित्रकार बनना है और अच्छा चित्र बनाना है तो आप बंगाल की पार्टियों से सीखो। और मैं उनके साथ रहा। उनके साथ रहने से मुझे ये समझ आया कि जो बहुत बड़े चित्रकार रहते हैं उनके चित्र में उनका घमंड दिखता है, पर जो उससे महान चित्रकार रहते हैं उनके चित्र में स्वभाव, सरलता और घमंड नहीं दिखता। और यही बात मैंने सीखी और मैं आपका अनुसरण और मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप ही मेरे गुरु हो। यही बात अनिंद्रनाथ ने रविंद्रनाथ को भी बताया कि सच में मुझे वो चित्र बहुत पसंद आया था। अनिंद्रनाथ भी महान चित्रकार थे और अनिंद्रनाथ ने बोला कि मैंने भी वो चित्र बनाए, पर वो जो चित्र नंदलाल ने बनाया था वो मेरे बनाए गए चित्र से भी बहुत अच्छे चित्र थे। अगर उस टाइम मैंने उनको बताया होता कि ये चित्र अच्छा है तो उनकी प्रगति और उनका जो टैलेंट है, जो विकास रुक जाता है। इसलिए मुझे मजबूरन इस चित्र को बाहर फेंकना पड़ा ताकि नंदलाल के टैलेंट को खींचा जाए और उसका टैलेंट और बाहर निकले। वही नंदलाल भारत के महान चित्रकार बने। दोस्तों, ये बात एक गुरु ने हमें सिखाई, यही बात परमात्मा भी हमें सिखाता है। दोस्तों, परमात्मा हमें जितने भी दुख दे उसमें कुछ ना कुछ उपाय होते हैं। अगर वो हमें मृत्यु भी दे तो उसमें भी नया जीवन होता है। यही मॉरल था मेरे कहानी का आपको बताने का। दोस्तों, आज जिस भी परिस्थिति में, जिस भी सिचुएशन में आज बूढ़ा, बच्चा और जवान जो गुजर रहा है
उस परिस्थिति में कुछ ना कुछ सुझाव होगा। आपका बिजनेस जो कहीं ठप हो चुका, वो बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे आप लोग बाउंस बैक कर सकते हो। यही परमात्मा, यही गुरु हमको सिखाते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से हार ना मान रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आई एम 100% श्योर जो भी आप लोगों का ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन में आफ्टर कोरोना और कोरोना के बाद आगे जा सकते हो, क्योंकि वो जो अलमाइटी है, वो जो भगवान है, हर एक बुरी चीज में भी आप लोगों को रास्ता, आप लोगों को नया मार्ग और हर एक चीज में आप आगे कैसे जाओ, वो चीजें करने की क्षमता, और इसीलिए भगवान हम लोगों को ये मुसीबतें और ये प्रॉब्लम देता है। होप ये स्टोरी से आप लोग कुछ सीखे होंगे, मोटिवेट कर पाई होगी। दोस्तों, मैं के सिंह, सॉफ्ट स्किल एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, इसीलिए ये स्टोरीज, इसीलिए नई घटनाएं लेके आता हूं, ताकि आप अपने प्रोफेशन में, आप अपने टैलेंट पे काम करें, और आप कहीं पे भी अगर डीमोटिवेटेड, कहीं पे भी आप अगर डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, मैं मेरे नॉलेज, सोच और ज्ञान की वजह से आपकी लाइफ में एक नई प्रगति की राह दे पाऊं। दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लोगों के साथ फॉरवर्ड करें, ताकि उनकी लाइफ में प्रगति हो। यहीं पे खत्म करता हूं। आप अपना ध्यान दें। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।